बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शरीबी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक गियर दोस्तों। जी दोस्तों, आज बिटकॉइन के वाले से बात करेंगे। एक तो ये मैंने आप तमाम दोस्तों के सामने 4 आवर वाला जो चार्ट है ना वो ओपन किया हुआ है। साथ ही मैं वीकली चार्ट पर थोड़ी सी जो है ना वो डिस्कशन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये जो ठोकू बना है, ठोकू समझते हैं, ठीक है, ये ठोकों ठोकान नीचे जाने वाली ठीक है कैंडल बनी है, इससे कितना वो नीचे जा सकती है और मेरी जो तवक्को है वो कितनी है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अब देखें, कुछ दिन पहले ये मैंने एक जो है ना वो चार्ट ओपन किया था, ठीक है, ये दो एक ऊपर एक नीचे ट्रेंड लाइन जो है वो खींची थी, बार बार इसको रीटेस्ट के मार्केट ऊपर जा रही थी। फिर एट दी एंड इसने ना प्यारे भाइयों ऊपर देखें तो तकरीबन इसने 18,500 या 400 के लगभग मार्केट की। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ना इसकी टल्ली को घुमा लें, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, और वीडियो को फ़ौरन लाइक कर लिया करें। लाइक से प्यारे भाइयों आपका जाता कोई नहीं, हमारा थोड़ा सा आ जाता है। अच्छा, तो ये मैंने ना प्यारे भाइयों एक सिग्नल भी दिया था 2 दिन पहले। ये आप देखें, ये BNB का अल्हम्दुलिल्लाह इसने अच्छा जिसको कहते हैं अच्छा प्रॉफिट दिया। और साथ ही जिस वक्त 18,500 के लगभग थी मार्केट, तो उस टाइम मैंने ये प्यारे भाइयों एक जो है ना वो वॉइस मैसेज किया था, ये वाला। अगर आपने नहीं सुना तो उसको दोबारा आप सुन ले। मैंने वॉइस मैसेज में समझाया था, यानी कॉल दी थी शार्ट की कि यहाँ से शार्ट बनती है, शार्ट बनती है, शार्ट बनती है। जिन्होंने शार्ट को अडाप्ट कर लिया उन्होंने 4 आने बना लिए। तो अभी तक जो है वो क्या चल रहा है, ठीक है, वो आ जाते हैं प्यारे भाइयों चार्ट पे। अभी के लिए देखें ना, इसने ये जो इसका नीचे सपोर्ट था बार बार इसको रीटेस्ट कर रही थी, वो बनता था 16,700 या 650, 550 भी बने। इसको जैसे इसने ब्रेक किया तो फिर दोबारा से प्यारे भाइयों जैसे ही नीचे वाली जो इसकी सपोर्ट थी उसको ब्रेक करने की कोशिश की, यानी वो बनता था तकरीबन 16,250 के लगभग, यानी 16,200 से ऊपर कह ले, ठीक है। और उसको रीटेस्ट करके दोबारा से, अब क्या लगता है कि यहाँ से उसको रीटेस्ट करके दोबारा से जिसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं आएगी, या कि प्यारे भाइयों यहाँ से ही एक झलक जो है ना ऊपर वाली दिखाएगी। क्योंकि अब देखें इसने नीचे वाले को जो है रिमूव किया यानी लिक्विडेट किया, अब ये करेगी ऊपर वालों को। जो मेरा ख्याल है कि अगर फॉर एग्जांपल आज का दिन यहाँ पे टिकती है ना मार्केट, एक 2 4 आवर वाली कैंडल यहाँ से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 16,855 के लगभग या 16,800 के ऊपर, तो फिर आप अपने जहन में रखिएगा कि 17,300 400 500 के लगभग मार्केट आराम से ना एक विग मारने की कोशिश करेगी। तो उसमें आपने प्रॉफिट जो है प्यारे भाइयों बुक लाजमी कर लेना है। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों 4 आवर वाला जो चार्ट है इसकी टल्ली घुमाते हैं। इसकी टल्ली ना घुमाएं तो समझो कि मार्केट में दमाद मस्क लंदर जो है ना वो प्यारे भाइयों आपको पता नहीं होता। अब इसका अब देखें, ठीक है, काफ़ी सारा इधर ना हो गया है। अब मैं आ जाता हूँ, इसको हिडन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें प्यारे भाइयों, ये जो पिछली कैंडल क्लोजिंग हुई है ना, ये बड़ी ही मैं समझता हूँ कि अप सेटिंग वाली है। इसको मैं ठोको भी बोलता हूँ और बेरिश डोजी भी बोलता हूँ। अगर इसको वैसे देखा जाए तो ये शूटिंग स्टार जो कैंडल है ना वो बनी है। और यहाँ पे लगता है कि बायर से सेलर जो है वो तकड़े हैं, ठीक है। अब जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल, ये जो ठोकू कैंडल बनी है, इससे पता चलता है कि मज़ीद अभी मार्केट में नीचे जाने के अच्छे खासे चांस हैं। अब मैं आपको ना कुछ पिछली जो कैंडल ये बनी थी, ये ठोकू कैंडल बनी थी या बेरिश जो कि बनी थी, अब तमाम दोस्तों के सामने डोजी कैंडल बनी थी। एक तो आप देखें यहाँ पे ये बनी है, ठीक है, आ जा भाई आ जा, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे 1-2 कैंडल बनी है, ठीक है। ये आप देखें ये ठोकू कैंडल बनी है, ये बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई बिल्कुल सेम है। एक ये ठोकू कैंडल है, ठीक है। जैसे ये ठोकू ऊपर वाले ये कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट नीचे आई, यानी ये बनी, उस वक्त बंदों को पता चल गया कि अब ज़्यादातर 70-80% चांस है कि नीचे जाएगी। लेकिन उसने 1-2 कैंडल ऊपर क्लोजिंग की, क्यों की कि वहाँ पे अच्छे खासे जो है ना वो लिक्विडेशन
के लिए, ठीक है, बंदों को रिमूव करने के लिए, बंदों के काफ़ी सारे स्टॉप लॉस थे उनको रिमूव करने के लिए मार्केट दोबारा से प्यारे भाइयों नीचे आ गई। अब ये जो शूटिंग स्टार बनी है कैंडल, ठीक है, इससे मुझे लग रहा है कि हो सकता है, मतलब है कुछ चांस हैं, ठीक है, ऊपर एक दो कैंडल क्लोजिंग हो ताकि ये लगे कि अब गई जनाब, अब गई, ठीक है, तो हो सकता है फिर दोबारा से मार्केट जो है वो नीचे की आने की कोशिश करे। अब जो मुझे लग रहा है कि ये जो कैंडल बनी है हो सकता है इसी मंथ के एंड पे, अभी क्योंकि 25 क्रिसमस डे भी है, इस लिहाज से भी आपने थोड़ी सी ट्रेडिंग से दूर रहना है। अगर आपने ट्रेडिंग करनी भी है तो कोशिश करें, आप प्यारे भाइयों अगर न्यू हैं या पुराने हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग से थोड़ा सा परहेज़ करें। स्पॉट ट्रेडिंग में बाय करें छोड़ते जाएं, बाय करें छोड़ते जाएं। अगर आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना है लें और साइड पर हो जाए। जो मुझे लग रहा है आने वाले 1-2 महीने के अंदर उससे पहले मार्केट में जिस तरह की बैड न्यूज़ से बैड न्यूज़ है, अच्छी भली न्यूज़ कोई नहीं आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही ये जो आप तमाम दोस्तों को जो ठोकू कैंडल बनी है, इससे भी पता चलता है कि हो सकता है आपको एक झलक जो है ना वो अच्छी खासी, झलक से मुराद है कि 10 से 12 हज़ार पर मार्केट आ सकती है, ठीक है। और ज़्यादातर 70-80% है। एक तो होता है ऐसे ठुल्लू मार देना, ठुल्लू नहीं ना ही बाबा ठोकू नहीं प्यारे भाइयों। जो मुझे लग रहा है कि 13,000 से नीचे जो है ना वो 12,800 एक अच्छा इसका सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे आने के चांस हैं। एक जो है ना एक अभी इसका चक्कर जो मेरा ख्याल जो मेरी छठी इसका रही है 70-80% मुझे लग रहा है कि एक चक्कर इसका नीचे वाला बाकी है, उसके बाद फिर देखा जाएगा वहाँ पे मार्केट का रिएक्शन क्या आता है। आज की वीडियो कैसी लगी है, कुछ पल्ले चीज़ पड़ी या नहीं पड़ी, वो आपने सारी चीज़ें मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी देना है। कोशिश करें पहले सीखें, ऐसी अन्य पैसा ना जाया करें। बड़ा अच्छा टाइम है प्यारे भाइयों। यहाँ पे भी बाइंग बनती है, नीचे जाती है तो और बाइंग करें, दबा के बाइंग करें, ठीक है। लेकिन प्यारे भाई अपने ओन रिस्क पर यहाँ से प्रॉफिट भी बनता है, लॉस भी आपने ही लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ों को आपने साथ लेकर चलना है। ये नहीं कि प्रॉफिट हप अगर लॉस